मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, इंडिया ने मिसाइल गिराया है वहाँ पे। मिसाइल गिरा और आवाज भी नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता? मैंने न्यूज में देखा था, फलस्तीन की बिल्डिंगों में से भी ना ऐसे ही धुआं निकल रहा था। ये न्यूज वाले भी ना सच कम और झूठ ज्यादा दिखाते हैं। अपनी जरा सी आवटा के चक्कर में ना सामने वाले को नंगा ही कर देते हैं। एडवर्टाइज कहते हैं उसे, कुछ नया करे ना तो पूछ लिया करो। अच्छा मास्टरनी जी, और कुछ? तुम बस उर्दू बोला करो। वो क्यों भाई? भरे खानदान में तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आज सूरज कहाँ से निकल आया भाई? काफी मूड में लग रही हो आज तो। मूड में तो रोज होती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी गली सड़ी बातों से ना मेरा मूड खराब हो जाता है सारा। अरे मूड का क्या है, मूड तो मैं अभी 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। ये बताओ अलमारी से कौन सा फ्लेवर लगा? तुम ना किसी अच्छे से हकीम से ना अपना इलाज करवाओ, काफी कमजोर हो रहे हो तुम। हकीम की जरूरत और मुझे अभी भी इतना तब पड़े कि अपनी पूरी टीम खड़ी कर सकता हूँ मैं। तुमने क्या सरीघाट की फरजाना समझा हुआ है मुझे कि हर महीने और हर साल का बच्चा होगा मेरा? पहले ही पक रही सर पे और मोदी जी ने और गाड़ में उंगली तोड़ दी। जब भी कोई त्योहार आता है ना कोई मसला खड़ा ही हो जाता है। मोदी और नेतन्याहू जैसे हुक्मरान अगर अपनी गाड़ बनाना बंद कर देना तो सारे मुल्क में ना आपस में मिलजुल के रहने लगे। हाँ, मैंने न्यूज में देखा कैसे उन कमीनों ने हमारे बॉर्डर पे हमले किए। हमारे जानबाजों ने भी तो उनके पायलट की ले ली, मतलब के उस लेडी पायलट को पकड़ लिया था। One thing I always told you, ये तुम्हारा घर है, संगत नहीं है। 26 ड्रोन भेजे थे इंडिया ने पाकिस्तान में। ये इतनी मादर चौथ मीडिया ना, अभी कोई बात भी देना घर में ये बोलेंगे कि इंडिया ने मिसाइल गिराया है। उन्होंने अपने मिशन का नाम भी रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, और हम अभी तक अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। हमारी आर्मी जो है ना हुक्मरानों की तरह नहीं है जो इंडिया की न्यूज़ देख के पाकिस्तान के हालात बताए। हमारे आर्मी चीफ ने ना पहले ही वार्निंग दे दी और मोदी साहब ना घुटनों में भी आ चुके हैं। वाह भाई वाह। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तो कहा है 1971 का खंजर ना अभी तक हमारे सीने में पेवस थे। अब वक्त आ गया है उन्हीं का खंजर जो ना उनके अंदर डालने का। हमारी दादी कहा करती थी जब पाकिस्तान 65 की जंग जीता था ना तो इंडिया में झाड़ू और पाकिस्तान में तलवार नजर आई थी, लेकिन हमारी दादी ना 110 साल की होके मरी। अल्लाह बस जन्नत नसीब करे उनको। अरे तो तुम क्या चाह रही थी? क्या दज्जाल के दौर तक वो जीती है? दज्जाल बन के वो खुद ही आती। वैसे भी यार 50 साल ज्यादा जी ली वो। मरने वाले को तो छोड़ दो तुम। अरे बस तुम्हें खुश करने के लिए करता रहता हूँ यार, बस तुम खुश रहा करो हमेशा। मैं तुम्हें ना ऐसे खुश देखना चाहता हूँ। वैसे इस साल कुर्बानी का क्या सीन है? रहने देते हैं कुर्बानी इस साल। तुम्हारी कंजूसी की वजह से ना कोई भी हमारे घर पे नहीं आता। तुमने ना हाकी मारू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे औरत तुम्हें पता भी है मंडी कितनी चढ़ी हुई है? 1 लाख वाला जानवर जो है ना 4 लाख का मिल रहा है। तुम्हें पता भी है मेरे बच्चे को कुर्बानी का कितना शौक है, पूरा साल इंतजार करता है वो कुर्बानी की वजह से। साला रोजाना एक गाय को देखता रहता है, जब भी उसका दिल नहीं भरता। मैंने भी समझाया था उसे कि घर में जो खुला सांड घूम रहा है ना उसके भी गले में रस्सी डाल के ना उसको घुमाने ले जाया कर। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं जरा खाना देख कर आती हूँ। अरे सुनो सुनो, अभी बताता हूँ। अरे वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन दोस्ती में चेलेबिलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। तुम्हारे दोस्त खुद तो मरेंगे और साथ साथ तुम्हें भी मरवाएंगे। हमारी दोस्ती का तो एक ही कानून है भाई, भाई ने बोला करने का तो करने का, माँ की आँख फिर। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में? देखो जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। नहीं, गलत गलत गलत, ईमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और इंजीनियर मिर्जा को सुन सुन के ना तुम्हारा भी दिमाग जो है ना बिल्कुल ही चरिया हो चुका है। तो वो सही तो कहते हैं, बाइकआउट करना है तो हर एक चीज का करो जो इसराइल से लिंक है। अरे हम उनके बनाए हुए हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और क्या चाहिए हमें? तो सीधे तरीके से मान लो ना, तुम सबने अपने मतलब का दीन बनाया हुआ है। मौला अली फरमाते हैं बात तमीज से करो, अगर एतराज हो तो दलील दो, और अगर दलील से बात ना बने तो खामोश रहना बेहतर है। और हाजी कैसा है? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम्हारी और मेरी बातों के दरमियान कोई तीसरा है। क्यों बेबी? मेरी भी कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना तुम्हारी नजर में। तुम्हारी अहमियत ना बस इतनी है जितनी वॉशरूम में रखे टिश्यू पेपर की। इस्तेमाल करो, हाथ साफ करो। और अरे बेटा क्यों लड़ रहे बेचारी से? अरे बेचारी होगी अपने माँ बाप की, कुर्बानी थोड़ी दूंगा इसके चक्कर में अपने इतने प्यारे दोस्त की। तेरी ट्रक की सड़क में वो रुकावट बन गई होगी जब भी तूने उसको कटा दिया। अरे अंकल 300 रुपए में मिल जाता है जिस हम आजकल किराए पे हर रोड पे पड़ा हुआ मिल रहा है, लेकिन दोस्ती सारी जिंदगी साथ चलती है। बेटा चाहे आदमी हो या औरत, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती। अंकल आंटी, दोस्ती की मिसाल जो है ना उस चांद की तरह है जो अंधेरों में जो है ना रोशनी बिखेरता रहता है। खुद तो वो आधा छुप जाता है लेकिन अपने दोस्त को जो है ना रोशनी देता रहता है वो। लव यू ब्रो, यू टू ब्रो।
गाड़ी डन कर ली तूने? तूने कब बोला मुझे? अबे क्या पागल हो गया तू? 20 दिन से बोला हुआ तुझे गाड़ी बुक करने का। अब तू बोलेगा यार पाशा कभी कोई काम जो है ना टाइम पे कर लिया कर, और मेरी वजह से सारे प्रोग्राम की वाट लग गई है ना। इमाम साहब को तो निकाल दिया कमेटी ने, अब किसके साथ जाओगे तुम लोग रैली में? आंटी वो जूस बना देना, आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है मुझे। अच्छा, इन हरामियों की इतनी औकात नहीं कि वो हजरत को निकाल सकें। हजरत ने खुद ही रिजाइन दिया था इन लोगों के हरामीपन की वजह से। हाँ पापा ये सही कह रहा है, हमारे पास सबूत भी है इस चीज़ का। बेटा कुछ ऐसे ही सुअर लोग होते हैं अपने ही बीच में, जो मौका मिलते ही काट लेते हैं। जो हजरत को गालियां दे रहे थे ना, उनके बड़ों ने हजरत के पैरों में गिर के कुत्तों की तरह माफिया मांगी है। इस कौम को जो है ना वो इमाम चाहिए जो इनके बच्चों की जो है ना शलवारें उतारे, इनकी माँ बहनों के साथ बैठ के खाने खाएं और हल्ला गुल्ला करें। बेटा इंसान को जैसी तरबियत मिलती है ना, वो वैसा ही अमल कर रहा होता है। वैसे अब कौन आया है इमाम? अरे है एक लुगाई पिटा, औरत की लकीर पे हाथ रख के उन पे दम करता है। अबे सुअर इंसान का बच्चा बन, इमाम है वो। मेरा तो सारा दिल जला पड़ा है। इन लोगों को जब एहसास होगा जब इनकी औलादें शराब पी के टून होके गेट पे पड़ी हुई होंगी ना, और कोई कुत्ता भी इनकी गांड मारने वाला नहीं होगा, जब इनको याद आएगा। चलो बेटा गरक करो उन कमीनों को। वैसे बता सच में हाथ फेरता क्या पाकिस्तान पे? ओ भाई तू परेशान मत हो, गाड़ी भी हो गई है और झंडे भी आ गए हैं सारे। ओहो कहाँ की तैयारी है भाई? पैलेस्टीन मार्च की तैयारी है पापा। आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का फतवा नहीं देखा कि जिहाद अब फर्ज हो चुका है? तो ये भी जाएगा? ये तो साला देवबंदी है। हाँ मैं हूँ देवबंदी, लेकिन हमारे उलमा कराम जिन उलमा कराम की इज्जत करते हैं मैं उनको लाइक करता हूँ। बेटा मुझे बिल्कुल नशे में लग रहा है, बिल्कुल बदली बदली बातें कर रहा है ये। तूने फिर से समझ बॉन्ड सूंघी है ना? अबे नहीं ना, तू बस जल्दी चल वरना लेट हो जाएंगे हम। बेटा सुनो, अगर वहाँ पे कोई हालात खराब हो ना तो? हाँ हाँ हम फौरन वहाँ से भाग लेंगे अंकल। अबे सुअर दूसरों की मदद करना, भले अपनी जान चले आए लेकिन दूसरों की जान मत जाने देना, क्योंकि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ठीक है पापा। बेटा रुको, तुम दोनों को देख तो लूँ एक नजर जी भर के। नहीं पापा। वैसे मौलवी कहाँ है अभी? वो उसकी फैक्ट्री में जो है ना प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए वो ना पढ़ाई वढ़ाई पे भी नहीं जा रहा आजकल, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है वो। बागबान ख़त्म हो गई हो तो चलें? तेरी तो माँ की दल्ले रुक। चल 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 ओके पापा ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। या खुदा इन दोनों आरामियों की तू हिफाजत करना।